बड़ी खबर दादरी के छायसा ग्राम सभा में ग्रामवासियों ने प्रधान की शिकायत की थी, जिस पर जांच करने के लिए पहुंची मेरठ मंडल मनरेगा की लोकपाल अंशुल त्यागी ने ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी को जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि इस ग्राम सभा में सरकार की योजनाओं को लेकर करोड़ों रुपए की धांधली का खेल सामने आया है। मौजूदा प्रधान ने 5 वर्षों में जो वृक्षारोपण किया वह कागजों में तो है, लेकिन जमीन पर दूर दूर तक नहीं है। नहीं मैडम, एक बात तो बताओ, आप जो विपक्ष का बात आ रहा है आप उनकी सुन रहे हो। नहीं ऐसे तो हम 10 आदमी खड़े कर देंगे मैडम। मैडम आपने ऐसे 10 आदमी हमारे भी तो आ जाएंगे मैडम गाँव से। मैडम मेरी भी सुनो, आपने कि 4 आदमी रहेंगे वहाँ केवल, कैसे कर आप बयान किसी का भी ले लो, गाँव में ले लो। यहाँ इकट्ठे जो हुए क्यों नहीं है? एक मिनट, हाँ जी, मैं स्वतंत्र हूँ किसी का भी बयान लेने के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए। आपके जब वहाँ पहुँचूंगी मैं वहाँ भी बयान ले लूंगी, ठीक है? तसल्ली रखिए, मुझे मेरा काम करना। हम ही बुला लेते हैं फिर 50-40 जा रही हूँ, मैं वहीं चलूँ। 50-40 नहीं चाहिए। और ये क्यों आ गए यहाँ पे सब? नहीं मैडम, 4 दिन में कैसे लिखाई सवाल जवाब नहीं कर सकते आप, जानते हैं मैडम। अगर 4 दिन पहले पेंट बहुत था तो पेंट उतर जाता है, आप देख लो ना। सुनो मेरी बात, आपको जो नहीं मैडम, ये तो ये दिख रहा है, जो चीज दिख रही है मैडम, आप साइन करा लोगे, बात खत्म हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? क्यों आप, क्या मैं इनको जानती हूँ? सेक्रेटरी ज्यादा बोल रहे हो कुछ? मैडम एक आपको डिग्निटी नहीं पता कैसे रखते हैं अधिकारी की? क्या आप अधिकारी की डिग्निटी रखना नहीं जानते? मैडम लेकिन आप हमारे बारे में तो सोचो, आप हर चीज लिख रहे हो। आप एक सुनो मैम, जो चीज मुझे दिख रही है तो बोलो। आप ग्राम सचिव हैं, ग्राम सचिव की तरह बिहेव करिए। कोई आप यहाँ के ग्रामवासी नहीं है जिस तरह से आप बहस कर रहे हैं मेरे से। आप सचिव जिस ड्यूटी पे है उसी ड्यूटी को निभाइए, उसको क्रॉस मत करिए लिमिट को। तो मैडम मैं अपनी बात तो सुनेंगी ना, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं में भी प्रधान व सेक्रेटरी ने इस ग्राम सभा के पैसों में बड़ा घोटाला किया है। ग्राम प्रधान के धांधली की जांच करने पहुंची लोकपाल के साथ हमारी टीम ने गांव में पड़ताल शुरू की, लेकिन जो सच निकलकर सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। प्रधान ने जिस जगह पर वृक्षारोपण के 150 पौधे बताए, वहां सिर्फ 40 पौधे ही मौजूद मिले हैं। दरअसल जैसे ही ग्राम प्रधान सुरेंद्र मलिक व सेक्रेटरी विक्रांत को शिकायत की भनक पड़ी, उन्होंने सबसे पहले गांव के दोनों स्कूलों की दीवारों को पेंट करवा दिया, ताकि बाहर से ही गांव की खूबसूरती नजर आ जाए। लेकिन स्कूल के अंदर के जो हालात थे वह बेहद चौंकाने वाले थे। सरकार ने ग्राम सभा में वृक्षारोपण के लिए जो पैसे दिए वह कागजों में तो इस्तेमाल किए गए, लेकिन वृक्षारोपण के नाम पर पेड़ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, पहले चोरी फिर सीना चोरी। इस ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी पर यह कहावत सटीक बैठती है। महिला अधिकारी ने जब गांव में इस मामले की जांच शुरू की तो ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के बात करने का जो तरीका था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव की भोली भाली जनता के साथ ये किस तरह पेश आते होंगे। पिछले साल का तो आपने गिनके यहाँ इस लाइन पे सिर्फ 4 मैडम, जैसा अब ये नहीं 4 नहीं है, ये घोड़ा दिखा दूंगा तो मैं शाम के टाइम कितने रहते हैं यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से बचाया जा रहा है मैडम इनसे। क्यों जाली लगवाई है? बहुत सारे सरकार ने वो कर रखे हैं। जाली पे तोड़ दें बच्चे। अब नहीं ऐसा नहीं है, इतना भी अंधेर नहीं है, आप बताना। ग्राम प्रधान ने लोकपाल को वृक्षारोपण के तहत लगाए गए जिन पौधों के बारे में बताया, उसमें से अधिकांश पौधे बारिश के समय खुद ही उग जाते हैं। यानी सरकार के वृक्षारोपण की योजना के पैसे प्रधान व सेक्रेटरी गोल कर गए और कागजों में पूर्ति के लिए बरसाती पौधे की गिनती करवा दी। ग्राम सभा के मंदिर, स्कूल, शमशान और तालाब में कितना वृक्षारोपण हुआ और इस वृक्षारोपण से कितनी हरियाली है, वह तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव में प्रधान जी का अंदाज ही कुछ अलग है। ये जब नंबर की जगह गाड़ी पर प्रधान जी के नाम से लगी नेम प्लेट वाली बुलेट पर बैठकर चलते हैं तो गरीब जनता खुद में खुद अपने आप को ठगा महसूस करती है। प्रधान ने सरकार की कई योजनाओं में बड़ा घोटाला करके खुद को तो मजबूत कर लिया, लेकिन गांव की गरीब जनता आज भी ठोकरे खाने को मजबूर है। कहते हैं झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है और सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दरअसल इस बार ग्राम सभा के जिस शिकायतकर्ता से प्रधान का पाला पड़ा वह सच्चाई को लेकर डटा खड़ा रहा। शिकायतकर्ता ने भी ठान ली कि इस घोटाले की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगा, और वही हुआ। जांच अधिकारी ने ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी को जमकर फटकार लगाई। जांच की खबर मिलने पर ग्राम सभा की वीडियो पहले ही फरार हो गई,
जब उन्हें पता लगा कि मंडल की लोकपाल गांव में जांच करने के लिए आ रही तो वो बीमारी का बहाना बनाकर पहले ही गायब हो गए। प्रधान व सेक्रेटरी के द्वारा गांव में किए गए घोटाले की जांच के बाद मेरठ मंडल की मनरेगा लोकपाल अंशुल त्यागी ने कहा है कि ग्राम सभा के विकास कार्यों से मैं खुश नहीं हूं। इस घोटाले पर पूरी रिपोर्ट मैं सरकार को भेजूंगी। देखिए, मेरे पास एक शिकायत आई थी छायसा और दयानगर की, जिसमें कि मनरेगा में जो है जितने भी काम है आज करते हैं वो काम ग्राउंड पर नहीं है और पैसा निकल गया। तो उसी के लिए मैं जांच के लिए आज मैं यहाँ पर आई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ताओं ने मेरे को जो है यहाँ की पहले से ही सीडी बना के दे दी थी। यहाँ के वर्क की सारा जो भी ग्राउंड पे काम नहीं था, जो चीज़ें थी, उनकी सबकी सीडी मुझे दी थी। तो वही मुझे आज स्थलीय निरीक्षण करना था आगे कि आज की डेट में क्या सिचुएशन है, ताकि मैं सरकार को इसकी जाके रिपोर्ट भेज सकूँ। मूल रूप से क्या क्या आपने देखा, किन किन चीज़ों की कमी है जो बजट में रहा हो? हाँ, मैंने जो है शमशान घाट, मैंने तालाब, मैंने प्राइमरी स्कूल, मैंने मंदिर, इन सब की शिकायतें थी कि पौधारोपण कहीं नहीं हो, क्योंकि सरकार की इस वक्त योजना चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं जिससे कि जो है प्योरिटी आ सके एयर में। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कर। तो 5 जुलाई को हमारा यूपी में वो डे भी था वृक्ष लगाने का जी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने लास्ट ईयर के भी देखे, लास्ट ईयर के भी देखे, मैंने सारी चीज़ें चेक करी, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि एक चीज़ और है कि जहाँ भी काम कराते हैं वहाँ पे CIB बोर्ड लगता है, वो भी कहीं पाया नहीं गया। सरकार की उसमें एक वो है कि आप एक बोर्ड लगाएंगे जो भी काम होंगे, तो वो भी मुझे एक दो चीज़ें मिसिंग, एक दो चीज़ें जो है वो भी मिसिंग थी सारी की सारी, जो कि मैंडेट है गवर्नमेंट का, मनरेगा एक्ट में मैंडेट है कि वो लगने ही लगने हैं सब जगह जहाँ भी काम होगा। वो भी चीजें नहीं पाई गई। मैम, वृक्षारोपण का तकरीबन कितने का बजट रहा होगा, कुछ आइडिया अंदाजा? देखिए, मैंने आज क्योंकि वीडियो नहीं है, मैंने वीडियो के लिए उनको होना चाहिए था मेरे साथ, जबकि एक दिन पहले इनको सूचना दी गई थी। प्रधान मौजूद है, ग्राम सचिव मौजूद है, कि जिन्होंने मेरे से कहा है कि मैडम हमने तो 2 ही लोगों से, यहाँ पे श्रमिक ही नहीं है। एक तो इन लोगों का स्टेटमेंट ये कि यहाँ श्रमिक ही मौजूद नहीं है मनरेगा की, लेकिन पता चला कि 400 साढ़े 400 श्रमिक है यहाँ पर मौजूद। तो एक बार मैं उनसे आके मिलूंगी सब लोगों से, ताकि मैं जान सकूं कि क्यों वो मनरेगा में, क्या उनको नॉलेज है काम की, सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी नॉलेज है या नहीं है, वो सब चीज़ें मैं एक बार इंटरेक्शन करूंगी।